स्क्रीन पे आप नीचे देख रहे हैं सुबूही खान को, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और काफी ज्यादा बेबाकी से बात रखती हैं और बहुत तेजी से एनालाइज करती हैं चीजों को। जी निशांत, मुजीबुर रहमान साहब बीच में इंटरप्ट ना करें। जैसे मैंने शांति से पूरी बात सुनी है, प्लीज पूरी बात सुनेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने ये कुतर्क दिया कि 70% केसेस कहां से आए अगर 30% जमातियों की वजह से आए। तो जो 70% केसेस हैं वो जानबूझ के लाए हुए नहीं है, जानबूझ के कोरोना फैलाए हुए नहीं है। कोई बस के सामने आके एक्सीडेंट से मर जाए तो वो एक्सीडेंट कहलाता है, और किसी को अगर धक्का दे दिया जाए बस के नीचे और वो कुचल के मारा जाए तो वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहलाता है। तो ये डिफरेंस इन्हें पता होना चाहिए 30% और 70% में। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि ये तबलीगी जमात ने ना ही सिर्फ भारत को एक कोरोना को हॉटबेड बनाया है। देखिए इतनी सारी चीजें इत्तेफाक नहीं हो सकती निशांत। पहले तो मलेशिया में इन लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया को पूरा हॉटबेड बनाया कोरोना का। उसके बाद टूरिस्ट वीजा पे ये लोग झूठ बोल के धर्म का प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर आए। 22 मार्च तक ये लोग दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को वायलेट करते हुए वहां पे छुपे बैठे रहे। ऑडियोज मौलाना शाद की सर्कुलेट हो चुकी हैं जिसमें वो ना ही सिर्फ मास सुसाइड करने के लिए लोगों को वर्गला रहे हैं बल्कि जेनोसाइड करने के लिए लोगों को वर्गला रहे हैं। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। उसके बाद से भगौड़े बने हुए हैं, उनके अकाउंट में इतनी बड़ी तादाद में पैसा आता है। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स पे, पुलिस वालों पे ये लोग पत्थरबाजी करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, और अब आप ये रोहिंग्या कनेक्शन भी दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इत्तेफाक नहीं हो सकती निशांत। और ये जो रोहिंग्या जो गायब हैं, क्या सुबूही खान कह रही है कि एक साजिश है, क्या एक स्ट्रैटेजी है जिससे कि देश में कोरोना फैलाया जाए? मुजीबुर रहमान। निशांत, मुझे जस्ट 5 सेकंड्स दे दीजिए। बिल्कुल, आप बोलिए पहले, फिर मुजीबुर रहमान से मैं रिप्लाई लूंगा। ओके, बोलिए सुबूही जी, बोलिए। जी, मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो रोहिंग्या गायब है, इनसे हमें 2 बातें पता चलती है निशांत। एक तो ये कि ये जितनी भी कट्टर संस्थाएं हैं, रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशीज हैं, इन सबका एक नेक्सस है। ये एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। तभी अगर किसी भी एंटी नेशनल आप एक भी फोर्स को अटैक करते हैं तो ये सारे मधुमक्खियों की तरह हम लोगों के ऊपर भिनभिनाने लगते हैं और अटैक करते हैं। दूसरा जो गायब है रोहिंग्या, देखिए ये बायो वॉर का जमाना है निशांत, और ये एंटी नेशनल फोर्सेस, ये मानवता विरोधी मानसिकताएं। ठीक है, एक मिनट मैं इसको एक करके सुबूही, एक करके सुबूही, आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं अपने और मेहमानों के पास भी जाऊंगा। जी सुबूही जी। निशांत, मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं। हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होती। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा नैरेटिव बन गया है एक सूडो सेक्युलरिज्म का कि हमें अपराधी को अपराधी बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है और ये सफाई देनी होती है कि नहीं हम आपकी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। निशांत, ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है कि जब तक अब्दुल रज़्ज़ाक खान और जब तक मुजीबुर रहमान अपने घर का कचरा खुद साफ करना पड़ता है, जब तक ये लोग खड़े होकर खुद मौलाना शाद को गलत नहीं बोलेंगे, तब तक हम इस सच्चाई को डिनाई नहीं कर सकते कि ये मुस्लिम समाज से ही जुड़ा हुआ है। जब तक मुस्लिम समाज के नॉन रेडिकलाइज्ड माइंड्स आके इसको कंप्लीटली बॉयकॉट नहीं करेंगे, इसका मौन समर्थन करना बंद नहीं करेंगे, तब तक इसको मुस्लिम समाज से जोड़ के ही देखा जाएगा। क्योंकि जैसे कि इन्होंने कहा, क्या नाम था, कक्कड़ साहब ने कहा कि एक ही तबके से सारी चीजें क्यों आती हैं। ये एक मानसिकता है निशांत। आज कोरोना है, कल सीएए था, कल कुछ और होगा। ये वो रेडिकल इस्लाम की, पॉलिटिकल इस्लाम की मानसिकता है जो हमेशा भारतीय मुसलमान को भारत के खिलाफ खड़ा करती है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स चेंज होते चले जाएंगे लेकिन इनकी ये खिलाफत खत्म नहीं होगी। तो ये हम लोगों को, जो भारतीय मुसलमान हैं, जो रैशनल मुस्लिम्स हैं, इनको ये इतिहास जानने की भी जरूरत है और आगे आके बताने की जरूरत है कि ये अल्लाह का इस्लाम नहीं है। इस्लाम में सुसाइड हराम है, आईपीसी में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफेंस है। बिल्कुल, मैं अभी के पास आ रहा हूँ, स्क्रीन पर आप दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास।